अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। वजीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा मेहनत का इजलास हुआ। इजलास में महकमा मेहनत के तहत मजदूरों को तालीम, सेहत, रिहाइश समेत दीगर सहूलियात के हवाले से सूबाई वजीर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि सूबे भर में मजदूरों को दी जाने वाली तालीम और सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाए। अस्पतालों में एक्सरे लेबॉर्ट्री समेत तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, डिस्पेंसरियों की OPD में आने वाले तमाम मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जाएं। इजलास में सेक्रेटरी मेहनत अब्दुल रशीद सोलंगी, कमिश्नर काशिफ गुलजार समेत दीगर आला अफसरान मौजूद थे। सिंध हुकूमत ने कराची में सफाई मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि 1 माह में कराची का कचरा साफ कर देंगे। कराची में कचरा उठाओ मुहिम 21 सितंबर से शुरू की जाएगी, जिसमें कुछ आर्जी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन भी बनाएंगे। आर्जी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर डंप किया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि 1 महीने में कराची का कचरा साफ करें। वजीर बल्दियात ने कहा कि कराची में रोजाना 12 से 13 हजार टन कचरा उठाया जा रहा है। कचरा पड़ा हो तो मीडिया दिखाता है, अब उठता है तो वो भी दिखाएं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अहम तबादले किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक हसन नकवी सेक्रेटरी खजाना, नजम शाह सेक्रेटरी IT, जबकि इमरान अता सोमरो को सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज तैनात कर दिया गया। इमरान अता सोमरो सेक्रेटरी इत्तलात का इजाफी चार्ज भी संभालेंगे। खालिद हैदर शाह सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मोहम्मद असलम गौरी को सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट SNGDA में तैनात किया गया है। शमसुद्दीन सोमरो को सेक्रेटरी सूबाई मोहतसिब, काजी शाहिद परवेज को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जबकि रोशन अली शेख सेक्रेटरी बल्दियात, एहसान मंगी सेक्रेटरी तालीम, अब्दुल रहीम शेख MD सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और सैयद इम्तियाज अली शाह को सेक्रेटरी खेल व उमूर नौजवानान तैनात किया गया है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान की ज़ेर सदारत तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से मीटिंग हुई। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने डिस्पेंसरियों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया, हमारे पास 17 डिस्पेंसरियां हैं, जबकि डॉक्टर सिर्फ 5 हैं। डिस्पेंसरियों की हालत अच्छी नहीं। डॉक्टर्स की कमी के हवाले से सेक्रेटरी को लेटर भी लिखा है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन का कहना था कि बारहा निशानदही के बावजूद इस अहम तरीन शोबे में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए डिस्पेंसरियों में अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि मुकामी NGOs और इदारों से भी राब्ता कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के जिम्मेदारान ने बताया, बल्दिया गरबी के मरकजी ऑफिस में OPD शुरू करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज चांदका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से MBBS की शागिर्द निमरता कुमारी की लाश मिलने पर IG सिंध कलीम इमाम ने नोटिस ले लिया। लाड़काना शहर में गुज़िश्ता रोज चांदका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से MBBS की आखिरी साल की शागिर्द निमरता कुमारी की लाश बरामद हुई थी, जिस पर IG सिंध कलीम इमाम ने नोटिस लेते हुए मीडिया रिपोर्ट्स पर SSP लाड़काना से फिलफौर तफसीलात तलब कर ली। IG सिंध कलीम इमाम ने हिदायत की कि वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ इंक्वायरी की जाए, जबकि तफ्तीश को मौसर और नतीजा खेज बनाया जाए। पानी की अदम फराहमी पर नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पानी दो। नॉर्थ कराची के मकीनों ने गुज़िश्ता कई हफ्तों से पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज करते हुए नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर धरना दे दिया, जबकि वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इलाका मकीनों का कहना है कि नॉर्थ कराची में 10 से 15 दिन में पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन अब 1 महीना हो चुका है, पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि अजमेर नगरी, सुरजानी टाउन, 7D समेत नॉर्थ कराची में पानी का बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से अपील की है कि फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए नॉर्थ कराची, सरजानी और अजमेर नगरी के इलाकों में पानी की फराहमी की जाए। लांडी में निजी टायर फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कराची के इलाके लांडी में टायर बनाने की जगह पर आग लगी, जिसने देखते ही देखते गोदाम के कुछ हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके 22 हजारों रुपए मालियत के टायर्स जलकर खाक हो गए।
इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची, जबकि एक पोर्ट कासिम के फायर टेंडर ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया। फायर टेंडर्स ने कुछ घंटों बाद आग पर काबू पा लिया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी। सेंट्रल कराची के रिटायर्ड होने वाले अफसरान के एजाज में एक पुरवकार और शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। सेंट्रल कराची के रिटायर होने वाले अफसरान में ऑफिस सुपरिटेंडेंट साबिर खान गौरी, इंस्पेक्टर चौधरी बशीर, ASI मोहम्मद सईद, गुलाम अली, PC मोहम्मद फरीद, पंप ड्राइवर तारिक शामिल हैं। अलविदाई तकरीब में DIGP वेस्ट जोन डॉक्टर अमीन यूसुफजई समेत दीगर जिला सेंट्रल के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर DIG डॉक्टर अमीन यूसुफ ने कहा कि जैसी नौकरी में भर्ती होने पर खुशी होती है, इसी तरह रिटायरमेंट का लम्हा भी बड़ा अहम है। रिटायर्ड होने वाले अफसरान ईमानदार और मेहनती हैं, जिन्होंने 35 से 40 साल पुलिस फोर्स में खिदमत अंजाम दी, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। DIG वेस्ट जोन कराची और SSP सेंट्रल ने रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन को यादगारी शील्ड्स दी। जिला घोटकी में मुबैना तौहीन मजहब के इल्जाम पर अक़लियती बिरादरी की इबादतगाहों और जरूरी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल सखर जमील अहमद के मुताबिक तमाम मुकदमात घोटकी के एक थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किए गए हैं। मुश्तइल मुजाहिरीन के खिलाफ मज़कूरा केसेस में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295, 147 और 149 के तहत दर्ज किए गए हैं। AIG जमील अहमद का कहना था कि दफा 295 को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि मुश्तइल अफराद ने हंगामा आराई के दौरान हिंदू बिरादरी की इबादतगाहों को नुकसान पहुँचाया है। मुकामी और बैनुल अक़वामी मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा। कराची सराफ एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज मुकामी मार्केट में फी तोला सोना 700 रुपए इजाफे के बाद 27,000 का हो गया, जबकि फी औंस कीमत $1500 की सतह से ऊपर आ गया। गुज़िश्ता माह सोने की कीमत ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फी तोला सोना 90,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज।